Hello everyone, welcome back to the channel Pooja Narang's physics classes. As in the previous video, I discussed about STAT PGT physics. STAT PGT physics के अंदर हमारे पास फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं 60। तो वो 60 क्वेश्चंस के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें से एक क्वेश्चन आता है जनरली जो कि आ जाता है, तो वहां पे हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो वो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे और हम डेली करेंगे एक्चुअली, बट ड्यू टू सम रीजंस वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो लेट्स स्टार्ट इट टुडे एंड कंटिन्यू इट टिल द एंड ऑफ वेकेशंस। तो कोशिश करेंगे जितना ज्यादा सिलेबस हो सके कवर कर लें, और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं कवर करूंगी उन्हीं क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस आपके एस्टेट में अक्सर आते रहते हैं। ऑलराइट, तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिखाया था बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बेस्ड क्वेश्चन आता है एस्टेट के एग्जाम में, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स में। तो वही हम करने वाले हैं, उसी क्वेश्चन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको उस क्वेश्चन का कंसेप्ट आना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, हम उस कंसेप्ट को सीखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज लाइक द फिगर्स दैट मैटर, द फिगर्स और द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू अस। तो उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। रूल्स हैं यहाँ पर 5-6 रूल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। वो 5-6 रूल्स जो है बहुत ही सिंपल से हैं, और मैं आपको बता दूं कि सिंपलेस्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने आपको इसलिए इसी टॉपिक को उठाया है ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो सके और इस टॉपिक को समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के बारे में। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली कोई भी आपको नंबर दिया होता है, उसमें आपको ये बताना होता है कि कितने डिजिट्स जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखते हैं, देखिए डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स जनरली कितने होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, कोई भी नंबर हो वो इन्हीं डिजिट से मिलकर बना होगा, और साथ में एक आ सकता है पॉइंट। पॉइंट कोई डिजिट नहीं है, इट इज अ डेसिमल। ओके, तो वो डेसिमल साथ में होगा। तो कोई भी नंबर है वो इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बना होगा। तो उसमें से कितने डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट हैं वो हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए कर लेते हैं हम रूल्स। तो रूल्स के लिए देखिए, फर्स्ट रूल इज, इट इज रूल नंबर 1। हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी रहने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली बोर्ड पर आती है ऐसी इस पे। तो चलिए देख लेते हैं रूल्स में। फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो मतलब जो कि जीरो नहीं है, वो सब क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, 123। ओके, तो 123 मतलब 123। 123 में नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर तीन नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हुए हमारे, 3। ओके, या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3। नेक्स्ट इज 4.56। अब देखिए इसमें डेसिमल आ गया, पर डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 4.56, इसके पास भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ओके, तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 123 या 1123। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो ये देखिए नॉन जीरो कितने हैं, 1, 2, 3, 4। ये चारों के चारों नॉन जीरो हैं। तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 हो गए। आई थिंक फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए एक नंबर है लाइक 1, 0, 2, 3। इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, बट जीरो क्या है, ये क्या है, ये जीरो है। तो ये सिग्निफिकेंट रहेगी या नहीं रहेगी, ये है हमारा मेन मुद्दा। तो अगर वो जीरो
नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, जैसे 1 और 2 के बीच में है, अगर हमारी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इन दैट केस हमारे पास जो जीरो है वो कैसी रहेगी, सिग्निफिकेंट। एक और कर लेते हैं, लाइक 1002 जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो दो जीरोस हैं ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट है 3.07। 3.07 में यहाँ पे 0, 3 और 7 के बीच में है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 3.07। तो जो 0 है वो 3 और 7 के बीच में है, ठीक है, तो ये भी क्या रहेगी, सिग्निफिकेंट। तो 3.07 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3। 1002 में 4, 102 में 1023 में कितनी थी, 4। अब मान लेते हैं 100024 आ गया, तो यहाँ पे जीरोस है, 4 जीरोस है, बट वो किसके बीच में है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास सिग्निफिकेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 7 हो गए। ऑल राइट, आई होप ये आपको सेकेंड रूल क्लियर है। तो चलिए चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। एंड द रूल नंबर 3 इज लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस वो होती हैं जो कि स्टार्टिंग में आए, जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। मान लेते हैं कोई एक नंबर है 1003, ओके, और इसके स्टार्टिंग में जीरोस हैं, यहाँ पर मैं 3 लिख रही हूँ, 00। तो ये जो दो जीरोस हैं लीडिंग जीरोस रहेंगी, ठीक है, और ये जो जीरोस रहे हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है, देखिए 0.0054, ठीक है, तो ये जो 3 जीरोस हैं स्टार्टिंग वाली, ये हमारी लीडिंग जीरोस हैं। यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये हमारी लीडिंग जीरोस हैं, ठीक है। और जो 54 है ये क्या है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऑल राइट, तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने हैं, 2। तो टोटल 5 फिगर्स हैं, बट उसमें से सिग्निफिकेंट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। ऑल राइट, तो देखिए 0 पॉइंट, कलर हम और चूज करते हैं, यहाँ पे कलर सही नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ले लेते हैं 0.0054। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया हुआ है, ठीक है। तो 0.0054 के अंदर ये जो 3 जीरोस हैं ये लीडिंग जीरोस हैं, क्योंकि लीडिंग जीरोस हैं तो ये कैसी हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, ओके, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 54 मीन्स यहाँ पर 54, सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जिस्ट करते हैं, ओके। आगे चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस वो होती हैं जो एंडिंग जीरोस हो। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1000, ऑल राइट, 1000। यहाँ पर जो लास्ट की जीरोस हैं वो कैसी हैं, ट्रेलिंग जीरोस। अब हमें इन्हीं ट्रेलिंग जीरोस की बात करनी है। ट्रेलिंग जीरोस के दो केसेस होते हैं हमारे पास, एक तो डेसिमल पॉइंट का होना और एक डेसिमल पॉइंट का ना होना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट वाले रूल की। अगर हमारे पास डेसिमल है नंबर के अंदर, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो जीरोस हैं वो क्या रहेंगी, सिग्निफिकेंट रहेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया है 45.00, ठीक है, या फिर ये हो सकता है 6.000, ओके। नेक्स्ट देखिए 0.0700, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा शोर आ रहा हो कैमरा में, मतलब वॉइस में, तो प्लीज उसको इग्नोर करना, हमारा एरिया ही ऐसा है तो शोर हमेशा रहता ही है, थोड़ा बहुत, तो प्लीज इग्नोर दैट नॉइज, ठीक है। और गर्मी बहुत ज्यादा आई थिंक आजकल, पर एसी में बैठकर या कूलर के आगे बैठकर आराम से पढ़ा जा सकता है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है वेकेशंस का। आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं यहाँ 3 एग्जाम्पल। 45.00, तो पॉइंट के बाद हमारे पास है 2 जीरोस, ठीक है, तो ये 2 जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट रहेंगी। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 जीरोस हैं,
ठीक है, ये जीरोस जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट रहेंगी। और लास्ट में हमारे पास है 2 जीरोस, ये जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट रहेंगी। ये सारी की सारी ट्रेलिंग जीरोस हैं। ओके, तो जो ट्रेलिंग जीरोस हैं और साथ में हमारे पास नंबर में है एक डेसिमल। तो अगर नंबर के अंदर डेसिमल हो तो ट्रेलिंग जीरोस जो है वो कैसी होती हैं, वैल्यूएबल रहती हैं, मतलब सिग्निफिकेंट रहती हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो वो कितनी है, 4। यहाँ पर कितनी है, 4। यहाँ पर कितनी है, 3। ओके, यहाँ पर ये जो दो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए कैसी हैं, लीडिंग जीरोस। ठीक है, तो लीडिंग जीरोस जो है वो क्या रहती है हमारे पास, नॉन सिग्निफिकेंट। और ट्रेलिंग जीरोस क्या रहती है हमारे पास, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट चलिए चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए, पहले तो था 5.00, बट अगर हमारे पास है 500, ठीक है, मीन्स अ होल नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट रहने वाली हैं, ये हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, तो 500 में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 1। 5000 में कितनी है, ओनली 1। रीजन क्या है, 5000 के अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये जो दो जीरोस हैं, ये हमारे 3 जीरोस हैं, ये क्या हो जाती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, सिर्फ 1, सो इट इज 1। ओके, चलिए चलते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1.500 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। तो जो 10 रेज़ टू पावर 3 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये क्या बन जाता है, लास्ट की जीरोस एंड विदाउट अ होल नंबर, सॉरी विदाउट अ डेसिमल। ठीक है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते। तो जो 1.500 है इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑलराइट, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे साथ में मल्टीप्लाई की होती है नंबर के साथ में, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर -3 या 10 रेज़ टू पावर 5, ये सब नॉन सिग्निफिकेंट रहते हैं। ओके, तो इनको साथ में काउंट नहीं करना होता। नेक्स्ट इज रूल नंबर 6, एग्जैक्ट नंबर्स। जैसे कि 5 मीटर दिया हुआ है, तो ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, इसमें कैलकुलेटेड वैल्यू प्रॉपर्ली गिवन है, 5 मीटर, 12 बनानास, एग्जैक्टली दिया हुआ है कुछ भी, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी रहती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहती हैं। तो एग्जैक्ट नंबर्स लाइक काउंटेड आइटम्स, डेफिनेट वैल्यूज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट, तो आई थिंक रूल नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि टोटल रूल जो है मेनली वो क्या कितने हैं, 6 ही हैं। ये कब है, जब एक नंबर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर नंबर की। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनके लिए अलग रूल्स हैं, वो रूल हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखिए रूल क्या कहता है, द रिजल्ट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द मेजरमेंट विद द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस। मैं आपको ना एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक नंबर है 1.200, एक सेकेंड नंबर है 1.2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक नंबर 1.36। मुझे इसमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ऐड कर, जीरो के लिए यहाँ पे 0 आ गई, सेकेंड डिजिट 6 प्लस 0 क्या बनाएगा, 6। तो 2 + 2 4, 4 + 3 7, पॉइंट लगाएंगे, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो हमारा जो रिजल्ट आया है दैट इज 3.760। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अगर देखा जाए तो 4, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। व्हाई, बिकॉज हमें ये 3.760 लेना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं,
2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहे हमारे 2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे रहे 3 और यहाँ पर हमारे रहे 4, ठीक है। बट हमें ये नहीं देखना, हमें देखना क्या है, फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 3, ठीक है। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2। तो हमें फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस उठाने हैं। फ्यूएस्ट कितने हैं 1। तो हमें इस रिजल्ट को 3.760 को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3.8। तो इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कौन सा उठाना है, जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। एक और एग्जांपल करते हैं इसको इरेज करके, ताकि जो आंसर है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं बहुत सिंपल सा फिर से, ताकि आपके लिए क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाए। नाउ लुक एट दीज थ्री नंबर्स 1.672, 1.28, 1.313, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं, रिजल्ट इज 3 + 2 5, 7 + 8 15 + 1 16 6, and 1 here we add 6 + 1 7 + 2 9, 9 + 3 12, and here we get 4. So result we get 4.265, ठीक है। तो जब 4.265 आ गया, तो हमें यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस देखने, 3 यहाँ पर, 2 और यहाँ पर 3। तो सबसे कम कौन से है 2। तो मुझे इस नंबर को क्या कर देना है, यहाँ पे राउंड ऑफ कर देना है 4.26 पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 2 डेसिमल प्लेस उठा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस उठा लिए, तो हमारे पास क्या आ गया 4.26, एंड दिस इज द आंसर। सो नाउ लेट्स गो टू द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन में भी सेम रूल रहने वाला है, result should have the same number of significant figures as the measurement with the fewest significant figures। देखिए यहाँ पर क्या है 4.56 1.4, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6.384। यहाँ पर देखिए 1 डिजिट है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, तो हमने यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर दिया 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो 6.384 को हमने कहाँ पे राउंड ऑफ किया 1 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पर क्योंकि 8 5 से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 6.4 राइट कर देंगे। ऑल राइट। प्रॉब्लम 2 है, यहाँ पर देखिए 3.22 मल्टीप्लाई 1.0, मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 3.22। 3.22 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, 1.0 में 2। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ साथ हमने क्या देखा डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर क्या आ गया फाइनल आंसर इज 3.2। तो ये जो लास्ट वाला डिजिट था इसको हमने लीव कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3.2। अब यहाँ पर ये जो पेपर में हमारे एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हमें इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रॉपरली विजिबिलिटी के लिए मैं क्या करती हूँ, स्केच का कलर बदल लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए 25.214 + 1.104.6 एंड 9.0320 ये नंबर्स हैं, इनको मुझे क्या करना है पहले ऐड करना है। तो चलिए इनको पहले ऐड कर लेते हैं। 25 यहाँ पर लिखना थोड़ा सा हो रहा है, तो मैं एक सही जगह चूज करती हूँ जहां हम लिख पाए इसको। ओके, हाँ, तो यहाँ लिखना सही रहेगा। इट इज 25.214। ओके, नेक्स्ट इज 104.6, ठीक है। ऐड एक्चुअली इनको आप खुद कर लीजिए, हम कैलकुलेटर का यूज कर ले जाए। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है, इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा। तो जब मैंने ऐड किया तो आंसर बिकम्स 143.206। बट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए एक पर्टिकुलर राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको कहाँ तक, जहां पे लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है। देखिए यहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर कितने हैं, पहले तो 3, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस है 1 और यहाँ पर है
4 और यहाँ पर है 2, तो इसमें से लिस्ट कौन से हैं 1। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से 1 उठाएंगे, ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 143.2। So this would be the answer. Yes, first option is the correct one. I hope rules आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एस्टेट की तैयारी हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे, वेकेशंस में आपके पास टाइम है, तो प्लीज जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाली हूँ एरर टॉपिक राउंडिंग ऑफ सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आए टॉपिक्स में और क्वेश्चंस आप एस्टेट के एग्जाम में इजीली कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।